क्या आपको भी चेस्ट पेन, कंफ्यूजन, आई प्रॉब्लम्स या फिर इर्रेगुलर हार्ट बीट्स, नींद ना आना, चक्कर आना, घबराहट या फिर हेडेक हमेशा होता है? तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि हो सकता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो। हाई ब्लड प्रेशर को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है। मान लीजिए कि एक मोटर है, पानी की मोटर है और वो पानी की मोटर पानी को यहाँ से वहाँ ट्रैवल करती है। इसी प्रकार से हमारी जो बॉडी है, उस बॉडी के अंदर में हार्ट नाम का जो मोटर है, वो हमारे शरीर के ब्लड को यहाँ से वहाँ ट्रैवल कराता है। अब अगर मान लीजिए कि वो प्रेशर ज़्यादा है, तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर करेंगे और अगर मान लीजिए ठीक इसके विपरीत उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, तो वो हम उसको लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। तो आसान शब्दों में मैंने आपको बताया। अब ये जानना ज़रूरी है कि जो ब्लड प्रेशर है, उसको हम किस प्रकार से मापते हैं, यानी कि सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक। तो ये अब मैं आपको बताता हूँ। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक, जब आपका जो हार्ट है वो पंप कर रहा है, यानी कि वो ब्लड को पुश कर रहा है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को पहुंचाने के लिए, तो उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे। इसके ठीक विपरीत, जब आपका हार्ट रेस्ट पोजीशन पे है और फिर वो किस प्रकार से प्रेशर दे रहा है, उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। तो ये जो 2 प्रेशर होंगे, इसी के आधार पर आपने देखा होगा कि मेजरमेंट किया जाता है। एक अपर पोजीशन रहता है, एक लोअर पोजीशन पे रहता है। तो ये तो हो गई कि ब्लड प्रेशर को कैसे नापा जाता है। अब हाई ब्लड प्रेशर की जब हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो रीजंस जान लीजिए जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बनी रहती है। मेल्स में ज़्यादातर ये देखा गया है कि 45 प्लस के एज के जो लोग हैं, उनको ये ब्लड प्रेशर की समस्या ज़्यादा होती है। वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करें, तो ये 60 प्लस फीमेल्स के अंदर में ज़्यादा दिखाई देता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी आपके पेरेंट्स में या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स में अगर ये इशू पाया गया है, तो मे बी अ चांस कि वो आपके अंदर या फिर आपके नेक्स्ट जनरेशन के अंदर में भी हो, यानी कि हेरिडेटरी को भी हम यहाँ पे एक रीजन मान सकते हैं। इसके अलावा जो एक और रीजन है, वो है ओवरवेट होना। देखिए, जितना बड़ा शरीर होगा, उतना ज्यादा हार्ट को काम करना पड़ेगा ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने के लिए। तो अगर आप ओवरवेट हैं, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा जो रीज़न है, उसमें एक और रीज़न हम मानेंगे, वो है नॉट एक्टिव। नॉट एक्टिव का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ बेड पे सो रहे हैं, हमेशा बेड पे ही आराम कर रहे हैं। नॉट एक्टिव का मतलब ये कि आप फिजिकली उतने एक्टिव नहीं हैं। देखिए, क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको आराम करने की आदत ज़्यादा पड़ गई और अचानक से आपके बॉस आपको बहुत सारा काम दे देते हैं, ठीक वैसे ही आपका शरीर को आदत हो चुकी है, आपके हार्ट को आदत हो चुकी है ज़्यादा आराम की, और फिर अचानक से आप उसको ज़्यादा पंपिंग करवाने लग जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर आपने देखा होगा। ये ज़्यादातर तब होता है जब आप बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ने लग जाता है। तो थोड़ा-सा एक्टिव हमेशा रहिए, सो दैट आपको हाई ब्लड प्रेशर की क्रोनिक समस्या से थोड़ा-सा निदान मिले। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा टोबैको खाया है, या फिर आप बहुत ज़्यादा टोबैको खाते हैं, या सूंघते हैं, या फिर स्मोक करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं। ज़्यादा का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसी सिचुएशंस में भी आपके अंदर में ब्लड प्रेशर हाई होने के सिम्पटम्स देखे जाते हैं। इसके अलावा एक और जो तत्व है, यानी कि आपके घर में पाया जाने वाला नमक। जी हाँ, जितना ज़्यादा सोडियम आप खाते हैं, उतना ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके ठीक अपोजिशन में अगर हम जाते हैं, तो अगर आपके खाने में पोटेशियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो ये भी आपके हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आपकी बॉडी में सोडियम बहुत ज़्यादा है और वहीं आपका जो पोटेशियम का लेवल है वो काफ़ी डाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर पोटेशियम का लेवल डाउन हो रहा है और सोडियम का लेवल अप हो रहा है, तो यहाँ पे आपको हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हो रहे हैं। लेकिन अगर ये इक्वलाइजेशन में है, ठीक है, आपका पोटेशियम सोडियम को बैलेंस कर रहा है, तो फिर आपको हार्ट ब्लड प्रेशर थोड़ा-सा मैनेज कर सकते हैं आप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोडियम भी ज़्यादा खाएँ और पोटेशियम भी ज़्यादा खाएँ। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपका सोडियम का इंटेक थोड़ा-सा कम होना चाहिए और उसी मात्रा के आधार पर आपकी बॉडी के अंदर में पोटेशियम जाना चाहिए। इसके बाद एक और जो कारण आ सकता है, वो है स्ट्रेस। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं, बॉडी के अंदर उतनी ज़्यादा एंग्जायटी पैदा होती है और हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन भी हाई ब्लड प्रेशर की तरफ में लीड करती है। या फिर कोई क्रोनिक सिचुएशंस हो, जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर के अंदर में किडनी, लीवर या ऐसी कोई भी ऐसी समस्या है जो काफ़ी लंबे समय से आपके साथ में है, तो वो भी हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकती है। या फिर बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस का इस्तेमाल करना जो कि ब्लड प्रेशर को एज अ साइड इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर में बढ़ा सकती है। तो ये तो सारे रीजंस थे जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर बन जाता है। तो अभी तक आपने ये जान लिया है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है और बेसिकली कौन-कौन से कॉम्प्लिकेशंस इससे हो सकते हैं या कौन से वो रीजंस थे। अब हम बात करेंगे कि कैसे उसको मैनेज करें और कैसे हाई ब्लड प्रेशर को हम कम करें। तो देखिए, सबसे पहले जितना हम लोग सिंपल चलेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे, बिकॉज़ जितनी ज़्यादा आप हैवी मेडिकेशंस की तरफ जाओगे, इस बाकी अपनी फिजिकल चीज़ों को छोड़ के, उतना ज़्यादा ही आप बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं। तो इस चैनल पर और इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि कैसे सिंपली ये रह करके हम उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं।
तो सबसे पहला जो आपके अंदर में आता है, देखिए मैं हमेशा मानता हूँ कि बॉडी के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपका फूड। आप जैसा खाएँगे वैसा आपकी बॉडी को मिलेगा। इट्स जस्ट लाइक कि जो आप बोते हैं वही आपको मिलता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन-कौन से फूड्स हैं जो आपको हाई ब्लड प्रेशर के इसमें नहीं लेना चाहिए। तो सर सबसे पहले वो आता है सोडियम, जैसा मैंने आपको कहा था। तो ऐसे कोई भी फूड्स हों, जैसे खासकर फास्ट फूड्स के अगर हम देखते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैदा हो गया, इसको भी अगर आप बनाते हैं, बर्गर खाते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें आजकल आप बाहर खाते हैं, तो सोडियम के जो फूड्स हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। इसके बाद नंबर 2 पर आता है अल्कोहल। अगर आपका अल्कोहल कंजप्शन काफ़ी हाई है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा रिड्यूस करिए, मात्रा उतनी रखिए कि आपके शरीर को उतना नुकसान ना पहुंचाए। तो यहाँ पे जो फूड को अवॉइड करना है, नंबर 2 वो हो गया है अल्कोहल। इसके बाद नंबर 3 पे अगर हम आते हैं तो वो है शुगर। जी हाँ, अगर आप सोडियम को ही अगर कल्प्रिट मान रहे हैं तो ऐसा नहीं है। कई बार तो क्या होता है कि आपका जो शुगर है वो बॉडी के अंदर में आपकी बॉडी के इंसुलिन के प्रोडक्शन और आपके पैनक्रियाटिक इश्यूज को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है, जिस कारण से जो बॉडी के अंदर एक क्रोनिक कंडीशंस की समस्या है वो बढ़ सकती है और फिर वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो प्लीज़ शुगर को भी थोड़ा अवॉइड करें। इसके बाद आता है ट्रांस फैट्स या फिर ओमेगा 6। देखिए ट्रांस फैट्स बेसिकली हम ऐसे मान लेंगे, जो मैंने पहले ही कहा था कि जितना ज़्यादा ऑयली एंड बाहर का फूड होता है या फिर आप घर में भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, खासकर ऐसे ऑयल्स जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जिनका आप काफ़ी मात्रा में बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर जैसे मान लो जो आपने एक ऑयल है उसको आपने एक बार बना दिया है, आप रीकुक कर रहे हैं उसमें, जैसे समोसे हो गए, एक बार तल गया, उस तेल को आप वापस से रीकुक में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये ओमेगा 6 और ट्रांस फैट्स जैसी चीज़ों को काफ़ी बड़ी तेज़ी से बढ़ा देता है। तो आपको इन चीज़ों को भी अवॉइड करना है। तो आइए जानते हैं कौन से वो फूड हैं जिनको खा करके हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है या फिर मैनेज किया जा सकता है। तो नंबर 1 आता है इसके अंदर में फ्रूट्स। जी हाँ, फ्रेश फ्रूट्स। अब फ्रेश फ्रूट्स आप जितना ज़्यादा खाओगे आप फिजिकली उतना एक्टिव होगे, ये तो आपने हमेशा सुना होगा। लेकिन कौन से फ्रूट्स हैं जो हमें ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के लिए? नंबर 1 आता है इसके अंदर में बनाना। बनाना के अंदर में पोटेशियम का इंटेक काफ़ी ज़्यादा है और मैंने जैसा वीडियो में पहले बताया था कि पोटेशियम का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शरीर के लिए। तो नंबर 1 जो फ्रूट आया वो है बनाना। इसके बाद जो दूसरा फ्रूट है वो है मेलन्स, यानी कि वाटरमेलन जैसी जो चीज़ है, यानी कि जो भी मेलन की फैमिली के जो फ्रूट्स हैं वो आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं आपकी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करने के लिए। इसके अलावा नंबर 3 पे जो आता है वो है कोकोनट वाटर। जी हाँ, कोकोनट वाटर का भी आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करने के लिए। मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये वो फ्रूट्स हैं या फिर ये वो फूड हैं जो कि आपकी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को मैनेज करते हैं, उन्हें कम करते हैं। तो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, द ओनली थिंग इज़ दैट कि ये आपको फ़ायदा पहुंचा रहा था कि आपकी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम हो। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन सी रेमेडीज है जो कि बहुत इजीली हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकती है। ज़रूर देखें आगे। इसके बाद आता है बीन्स एंड लेग्यूम्स। जितना ज़्यादा आप बीन्स एंड लेग्यूम्स खाते हैं, बीन्स का मतलब सोयाबीन नहीं हुआ यहाँ पे मेरे भाई, बीन्स का मतलब होता है जैसे आप राजमा ले लीजिए, जैसे आप सेम फली ले लीजिए, ऐसी जो बीन्स हैं, चौलाई फली ले लीजिए, है ना। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन मदद करता है हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में आपके बॉडी को फाइट आउट करने के लिए, आपको शक्ति देता है। तो यहाँ पे बीन्स एंड लेग्यूम्स का आप चाहो तो गूगल कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे से आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस की लिस्ट काफ़ी सारी है, तो आपके खाने के अंदर में ये होना चाहिए। इसके बाद ओमेगा 3 के अंदर में खास करा जाता है फ्लैक्स सीड्स या फिर ऑलिव ऑयल। ऐसी चीज़ें जो गुड फैटी ऑयल्स हैं, ये आपको मदद करेंगी आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में और आपकी जो हार्ट है उसकी लाइफ को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। अब इसके बाद अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या फिर आप सी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी हद तक हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करने में मदद करता है। तो सी वीड खाना, सी फूड्स खाना, फिश ऑयल लेना, ये सारे एक हेल्दी ऑप्शंस हैं हाई ब्लड प्रेशर्स को कम करने के लिए। मेक श्योर कि आप उसको अच्छे तेल में कुक करते हैं और काफ़ी ज़्यादा नेचुरल वे में उसको कंज्यूम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ग्रेन्स, यानी कि हमारे घर में जो अनाज इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वीट हो गया, तो इसके अंदर में जो 2 सबसे अच्छे मेरे रिकमेंडेशंस हैं वो है अमरंथ, ठीक है, और दूसरा जो है वो है किनोवा। ये जो 2 चीज़ें हैं ये वेरी गुड ग्रेन्स फॉर योर हाई ब्लड प्रेशर इशू। तो अगर आप मल्टीग्रेन चपाती खाते हैं तो आपकी जो गेहूँ है, ठीक है, इसके अंदर में एमरंथ एंड सेकंड वन इज किनोवा, इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको पाउडर वे में इनका फ्लोर निकालिए और आपकी जो वीट है उसके अंदर में मिक्सअप कीजिए, सो दैट ये आपको बॉडी को हेल्दी रखने में और आपके हार्ट को हेल्दी रखते हुए आपकी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करने में बहुत मदद करता है। अब बात करते हैं फाइनल रेमेडीज की और जिससे हाई ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। तो अब जान लीजिए नंबर 1 रेमेडी जो कि है जूस रिलेटेड।
कैसे कौन सा वो जूस हम बनाएं जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम किया जा सकता है। सबसे पहले आप घर में ले लीजिए अलसी को, ठीक है। अलसी 2 to 4 दाने, या फिर मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर आपको सूट करता है, आपको अच्छा लगता है टेस्ट के अंदर में, आप थोड़ा सी इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। बट मिनिमली आपको सबसे कम 7 से 8 ग्राम यानी कि आधा स्पून के आसपास आप फ्लैक्स सीड्स को ले लीजिए और फ्लैक्स सीड्स को क्रश कर लीजिए। अब आपके पास में थोड़ा सा इसका मसाला तैयार हो गया। नंबर 2 जो आता है वो है पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट आपको लेना है 30 ग्राम्स यानी कि 2 स्पून बराबर आप पोमेग्रेनेट्स ले लीजिए। इसके बाद नंबर 3 आता है स्पिनच। स्पिनच आपको 4 से 3 पत्ते आपको फ्रेश लेने हैं और उसको भी आप इस ग्राइंडर के अंदर में डाल दीजिए। इसके बाद आता है कोरिएंडर। कोरिएंडर भी आपको थोड़ा सा फ्रेश लीव्स उसका लेना है, जैसे आप मिंट को डालते हैं टेस्ट के लिए, वैसे ही इसमें कोरिएंडर को थोड़ा सा डालेंगे, धनिया को। इसके बाद जो नंबर 4 पे चीज़ आ जाती है दैट इज़ योर बेसिल लीव्स। बेसिल लीव्स में भी अगेन 2 से 4 बेसिल लीव्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद 1 स्पून ऑफ योर लेमन, और अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप चाहो तो आधा नींबू पूरा भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है बीट रूट। बीट रूट का 1 से 2 स्लाइसेस आपको इस्तेमाल करने हैं, और फिर पानी, 1 ग्लास पानी के अंदर में आपको इसको पूरा ग्राइंड कर लेना है और आपकी एक जूस तैयार हो जाएगा। एक फ्रेश वेजिटेबल जूस है जो कि आपकी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करने की पूरी पावर रखता है। तो ये आप रेगुलर वे में ज़रूर कीजिए, और जो भी इसके रिजल्ट्स रहते हैं, आपको कैसा इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर में ज़रूर बताएं। और अब मैं आपको सेकंड ऑप्शन बताने वाला हूं जो कि है टी का। अब बात करते हैं टी की। तो टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वो मिल्क टी नहीं है, तो कन्फ्यूजन मत लीजिए। ये एक काइंड ऑफ अ ग्रीन टी है जो आपको बनानी है। अगर आप ग्रीनरी में रहते हैं, आपका अच्छा गार्डन है, तो आपको हिबिस्कस आपको इजीली मिल जाएगा आपके गार्डन के अंदर में। उसको ड्राई करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास में हिबिस्कस का पेड़ नहीं है तो फिर आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं एक अच्छी ब्रांड से। और हिबिस्कस के टी का जो पोर्शन है इसके अंदर में 1 से 2 स्पून और 1 to 1.5 स्पून आप इसके अंदर में ले सकते हैं अपने टेस्ट को डेवलप करने के अकॉर्डिंगली। दूसरा इंग्रेडिएंट इसके अंदर में है अगेन बेसिल्स के लीव हैं जो आपको 2 से 4 इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद आपको कार्डमम यानी कि इलायची का इस्तेमाल करना है। कार्डमम आपको 1 to 2 आप उसको पूरा क्रश कर सकते हैं, उसका एक पाउडर बना के आप इस्तेमाल करते हैं तो अप टू 7.5 ग्राम दैट इज इक्वल्स टू 1/2 टीस्पून आपको उसके अंदर में इनपुट करना है। और अगर आप चाहो तो 1 से 2 साबुत आप इलायची को कूट करके भी इसके अंदर में डाल सकते हैं। इसके बाद जो नंबर 4 पे जो चीज़ आती है, जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर में आपको इस्तेमाल करना है वो है सिनेमन। सिनेमन आपको इस्तेमाल करना है थोड़ा सा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर आप पाउडर्ड वे में यूज़ करते हो तो 1 पिंच या फिर जो हमारा 1/4 ऑफ टीस्पून है उतना ही इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको शुगर की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, तो आप इसको 1 टीस्पून के आसपास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स को मिला करके आप अपनी टी को बना सकते हैं कि सुपर टी है जो कि आपके हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करती है। 2 तरीके मैंने आपको बताया, एक जूस का और एक टी का, और इन दोनों में से कोई सा भी तरीका आप इस्तेमाल कीजिए। चाहो तो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड प्लीज़ जैसा भी आपको जो रिजल्ट्स आते हैं, जो टेस्ट डेवलप होता है, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि यहां आपको मिलेगा नेचुरल तरीके से इजीली बिना घबराए किस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी बीमारियां और क्रोनिक कंडीशंस को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर। धन्यवाद। अगर आपको ये प्री मिक्स ग्रीन टी चाहिए, हर्बल टी चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं और आप अमेज़न के थ्रू अपने घर पे पहुंचा सकते हैं। तो ये ड्रिंक ज़रूर लीजिए, ये रेमेडीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए, और फिर जो भी आपके कमेंट्स आते हैं उसको मैं अच्छे से पढ़कर नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा अच्छे से आपको कुछ और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँगा। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।